मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 10th साइंस बुक चैप्टर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण के टॉपिक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे वैश्विक जैव विविधता का अध्ययन करेंगे। जैव विविधता, सो टॉपिक इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में कहेंगे वैश्विक अर्थात विश्व स्तर पर जैव विविधता। स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने जैव विविधता शब्द का अर्थ यानी किन शब्दों से मिलकर बना है, सेकंड एक अमेरिकन रिपोर्ट टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार इसकी डेफिनेशन और इसके मुख्यतः लेवल्स या स्तर का अध्ययन किया था जो कि 3 थे। यहाँ जैव विविधता का अर्थ है जीव यानी जीवन, विविधता का अर्थ है भिन्नता यानी जीवों में या जीवन में जो विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, यदि वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, ग्लोबल लेवल पर हो, उसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो, सामान्यतः अगर हम इसमें देखें, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। क्या है देखो, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार कि विश्व में कुल कितनी जातियां हैं, कुल कितने जीव हैं, के अनुसार पृथ्वी पर, ग्लोबल लेवल की बात है, पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख यानी लगभग में है 50 से 300 लाख प्रजातियां यानी स्पीसीज पाई जाती हैं। एक अनुमान दिया है किसने, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने, कि विश्व में लगभग जितने जीव हैं या उन जीवों की जो प्रजातियां वो 50 से 300 लाख प्रजातियां हैं। परंतु इनमें से कितनी प्रजातियों की पहचान की गई है, परंतु साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 20 लाख प्रजातियों यानी स्पीसीज की पहचान की है। यानी जितने जीव हैं इस मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार 50 से 300, उनमें से जिन जीवों की पहचान की गई है या जिन जीवों का अध्ययन किया गया अभी तक या जिन जीवों का नामांकन किया गया है, उन जीवों की प्रजातियां 17 से 20 लाख ही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि कहाँ ये प्रजातियां अधिक मिल सकती हैं,
कहाँ अधिक देखने को पाई जाती हैं। देखो सामान्यतः अगर हम अर्थ को ड्रा करें तो ऐसे ड्रा करते हैं। ग्लोब में आपने देखा होगा ग्लोब को कैसे ड्रा करते हैं, उसी प्रकार ड्रा किया मैंने। ये है पृथ्वी, पृथ्वी फिगर ये बोल सकते हैं। सामान्यतः इस शेप नहीं है, परंतु समझने के लिए हम चाहे ग्लोब में हो या अन्य में ऐसे ही ड्रा करते हैं इसे। यहाँ मैंने ये सेंटर पॉइंट है, इसका मध्य पार्ट है अर्थ का। यहाँ से ये लाइन ड्रा की है मैंने एक। देखो पृथ्वी को अन्य अर्थ में क्या बोलते हैं, भू, पृथ्वी को ही कहते हैं। ये क्या बनाई है मैंने, रेखा बनाई है, लाइन। ये रेखा कहाँ बनाई है, पूरी संरचना की बिल्कुल कहाँ बनाई है, मध्य में बनाई है। तो ये बोल देंगे भूमध्य रेखा। पुनः साथ लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं इसे। वंस अगेन किसका फिगर है ये, पृथ्वी का, जिसे भू भी कहते हैं। मध्य में क्या बनाई है, रेखा। कहाँ बनाई है, मध्य में, इसलिए इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। यहां सूर्य से आने वाली रेज सीधी गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, ये हैं रेज, किरणें, या विकिरण भी बोल सकते हो आप। ध्यान कर लेना, सीधी गिरेंगी तो तापक्रम क्या होगा, यहाँ अधिक होगा। अधिक होगा यानी सनलाइट अधिक है, सनलाइट अधिक है तो फोटोसिंथेसिस अधिक होगा, तो यहाँ प्लांट अधिक होंगे। प्लांट अधिक है तो इन पर आश्रित एनिमल भी अधिक होंगे, क्योंकि एनिमल्स फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट से। वंस अगेन भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो रेडिएशंस हैं या रेज हैं वो सीधी गिरती हैं। ये सीधी दर्शाई है मैंने। इनकी तुलना में पोल हैं ये दोनों, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तुलना में सीधी गिरेंगी। अतः यहाँ तो टेम्परेचर होता है कम, यहाँ सीधी गिरेंगी, यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, अधिक। ऊपर एरो करता है अधिक, अधिक है यानी सनलाइट अधिक है, तो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने वाले यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्लांट भी यहाँ अधिक होंगे। प्लांट से सभी एनिमल्स भोजन प्राप्त करते हैं, अतः यानी एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट्स यहाँ इक्वेटर लाइन के आसपास ज़्यादा हैं तो एनिमल्स भी यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। ये बोल सकते हैं कि सबसे अधिक जो जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास उपस्थित होती हैं। यहाँ अगर हम देखें, ऐसे दर्शा सकते हैं इसे हम, भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है तथा ध्रुवों पर जैव विविधता कम पाई जाती है, या जैसे जैसे ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो जैव विविधता कम होती है। वंस अगेन भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है। उसका रीजन सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। परंतु भूमध्य रेखा से दूर, दूर का अर्थ इस साइड भी है उस साइड भी, भूमध्य रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। यानी पौधों व जंतुओं की प्रजातियां वहां कम मिलती हैं। अब देखो यहां भी कौन कौन से क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के आसपास कौन से क्षेत्र हैं। यहां जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हैं
भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, पक्षियों का महाद्वीप भी बोल देते हैं इसे, क्योंकि पक्षियों की अत्यधिक प्रजातियां हैं यहां, तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया स्थित है। अतः यहां वनस्पति यानी प्लांट्स अधिक हैं। प्लांट्स अधिक हैं तो ऐसी स्थिति में एनिमल्स भी अधिक होंगे, क्योंकि एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर आश्रित होते हैं। यहां अगर हम कि लगभग कितनी होती है, संपूर्ण विश्व की 2/3 वनस्पति यहीं पाई जाती है। वनस्पति यहीं पाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका व दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसके अलावा 90% कीटों की प्रजातियां व 30% पूरे विश्व का 30% कशेरुकी प्राणी यहां पाए जाते हैं। परंतु यहां का क्षेत्रफल 7% है। वंस अगेन, सर्वाधिक जो वनस्पति पाई जाती है वो दक्षिणी अमेरिका व दक्षिण पूर्वी एशिया में। यहां संपूर्ण विश्व की लगभग 2/3। नेक्स्ट है, यहां तो एक नदी भी बहती है अमेजन, जिसे उसका जो संपूर्ण क्षेत्र है भाव का, वहां वनस्पति काफी अधिक संख्या में है, जिसे विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। इस 2/3 वनस्पति पाए जाने के कारण यहाँ कीटों की सबसे अधिक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। 90% वे प्राणी जिनमें कशेरुक पाए जाते हैं, मानव भी कशेरुकी प्राणी है, वो 30% प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। परंतु संपूर्ण विश्व का अगर हम क्षेत्र देखें तो केवल 7% है। अब दूसरा है, भारत सरकार के संदर्भ में भी है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है पर्यावरण व वन मंत्रालय। उन्होंने विश्व स्तर पर जीवों की निम्न प्रजातियां बताई हैं। नेक्स्ट अगर हम लें, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने वर्ष 1999 यानी लगभग 21 वर्ष पहले में रिपोर्ट प्रस्तुत की। वंस अगेन, पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो विश्व स्तर पर पाई जाने वाली वनस्पति यानी प्लांट एवं जीवों
को एक फिगर द्वारा यानी चित्र द्वारा हम समझ सकते हैं। वंस अगेन, भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने सन 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे विश्व स्तर पर पाए जाने वाले प्लांट्स व एनिमल्स को हम एक फिगर द्वारा समझ सकते हैं। यदि इसे हम पहले अगर हम प्लांट को बनाएं, ये बोल सकते हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। इस नेचर में, इस पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे सौपोषी हो, चाहे परपोषी हो, उनको 5 किंगडम में विभक्त किया जाता है। उसमें से 2 मेजर किंगडम है, प्लांट व एनिमल किंगडम। इसमें सबसे अधिक जो प्रजातियां हैं वो हैं आवर्तबीजी। सबसे अधिक आवर्तबीजी, वे पौधे जिनके बीज आवर्त रहते हैं, ढके रहते हैं। सबसे अधिक प्रजातियां इन्हीं की हैं। अगर इनका डिजिट आपको ध्यान में हो तो याद रख सकते हो, परंतु सबसे अधिक आवर्तबीजी हैं। ठीक है, सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो हैं अनावर्तबीजी। ये हैं अनावर्तबीजी, वे पौधे जिनके बीज अनावर्त होते हैं, नगन रहते हैं। इनकी संख्या है 750। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनसे जो कम विकसित हैं, सबसे विकसित पौधे पृथ्वी पर हैं आवर्तबीजी, फिर अनावर्तबीजी। इनसे जो कम विकसित हैं वो हैं टेरिडोफाइट। इनकी संख्या है लगभग 13,000। इनसे जो कम विकसित पौधे हैं वो हैं ब्रायोफाइट। ये हैं ब्रायोफाइट, और सामान्यतः ब्रायोफाइट्स वो हैं लगभग 16,000 से 18,000। इससे कम जो उपस्थित हैं या इससे कम विकसित वो हैं लाइकेन। शैवाल व कवक के समेकन से बनते हैं। ये शैवाल व कवक के समेकन से बनने वाली प्रजातियां हैं वो है लाइकेन। इनकी प्रजातियां लगभग 17,000। इसके पश्चात शैवाल के बारे में अगर हम देखें, एल्गी, इनकी 40,000 प्रजातियां उपस्थित हैं। नेक्स्ट फंगाई, कवक, काई बोल देते हैं अपन कुछ बार इन्हें, कवक, इनकी 72,000 प्रजातियां। इन दोनों को सामूहिक रूप से या इन दोनों के समेकन से जो जीव संरचना बनेंगे उन जीवों को बोलते हैं लाइकेन। इसके अलावा वर्तमान समय में काफी चर्चित भी है, वैश्विक महामारी के रूप में उसे कहा जाता है, वो है कोविड-19, जो एक वायरस से होने वाला रोग है, कोरोना वायरस से। उन वायरसों की लगभग 4,000 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जीवाणु, इनकी लगभग 4,000 प्रजातियां। ये बोल सकते हैं सबसे अधिक विकसित आवर्तबीजी, सबसे अधिक वनस्पति है ये, सबसे अधिक पाए जाने वाली वनस्पति या वनस्पति की प्रजातियां।
पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक कौन सी हैं आवर्तबीजी। ये आ जाएगी सबसे कम पाए जाने वाली वनस्पति की प्रजातियां। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में एक ही वनस्पति पाई जाती है इसकी, उसका नाम है इफिड्रा फोलिएटा, यानी एक ही प्रजाति है, एक ही पौधा है, इफिड्रा फोलिएटा कहते हैं। ये तो है किसका चित्र है, प्लांट के संदर्भ में। फिगर है विश्व की वनस्पति विविधता। दूसरा अगर हम देखें जंतु जगत, जंतुओं में कौन कौन से संघ पाए जाते हैं या कौन कौन सी ऐसी क्लासेज हैं, उन क्लासेज में सबसे अधिक कौन से जीव हैं, इंग्लिश में कहेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यहां ध्यान रखना है, जैसे मानव को रखा गया है क्लास मेमेलिया में स्तनधारी, इनकी लगभग हैं 4029 प्रजातियां। नेक्स्ट है सभी बर्ड्स को रखा गया एवीज में, पक्षी वर्ग में इनकी 9026 के आसपास प्रजातियां। इसके पश्चात हैं सभी स्नेक को व लिजार्ड को सरीसृप में रखा गया है, इनकी 5817 प्रजातियां। अब रेन सीजन में जो जीव हमें दिखाई देते हैं, जो मुख्यतः अन्य सीजन में नहीं दिखाई देते हैं, मेंढक, उनको रखा गया क्लास एम्फीबिया में। वो जल और स्थल दोनों आवासों में पाए जाते हैं, उन्हें उभयचर भी कहते हैं। इनकी प्रजातियां 5150 हैं। विश्व में सबसे अधिक पश्चिमी घाट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में, वहां पाए जाते हैं। जितनी सारी फिश हैं उनको पीसीज में रखा गया, मछली वर्ग में रखा गया। इनकी लगभग हैं 21,729 के आसपास या 723 प्रजातियां। इसके अलावा अमीबा, आपने एक जीव पढ़ा होगा, उन जीवों की जो प्रजातियां हैं उनको रखा गया प्रोटोजोआ में। वंस अगेन नेक्स्ट है प्रोटोजोआ 2000 के आसपास। नेक्स्ट है सबसे अधिक हम पढ़ेंगे, यह सबसे अधिक प्रजातियां जिसमें हैं वो हैं आर्थ्रोपोडा। इसमें भी सबसे अधिक कीट पाए जाते हैं 987949। इसके अलावा मोलस्का के जीव भी हैं यहाँ, मोलस्का इनके हैं 66,535। सबसे अधिक अगर हम देखें, सबसे अधिक हैं आर्थ्रोपोडा, फिर हैं मोलस्का, फिर अगर हम बात करें फिश, मछली, और भी यही सीक्वेंस है इनका। ये फिगर है विश्व में जंतु विविधता। तो सबसे अधिक का ध्यान में रखना है आपको कि सबसे अधिक प्लांट में कौन से हैं आवर्तबीजी, सबसे कम कौन से हैं अनावर्तबीजी। जंतु जगत में सबसे अधिक कौन से में, आर्थ्रोपोडा में। सेकंड नंबर पर जंतु जगत में किस पे हैं, मोलस्का में। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।